मोदी ने बड़े आदिवासी चेहरे पर दांव लगाकर विष्णुदेव साय को सूबे की सत्ता सौंपने का फैसला कर लिया है। भूपेश पटेल को हटाकर अब रायपुर की कुर्सी पर साय बैठने वाले हैं। हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। छत्तीसगढ़ में सीएम के तौर पर रमन युग खत्म हुआ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता साय को सत्ता मिली है। क्या यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चलने वाला है? इस बात की अटकलें हैं, लेकिन रेस में अब तक वसुंधरा और शिवराज का ही नाम दौड़ रहा है। मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई है। ये महज 4 बार के सीएम शिवराज का ही बयान नहीं है, बल्कि बीजेपी का मूल मंत्र है। तभी तो जैसे ही 5 राज्यों के नतीजे आए, 3 राज्यों में मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की और फिर शुरू हुआ नाम फाइनल करने का काम। उसके लिए पर्यवेक्षक भेजे गए, लेकिन मोदी की बाकी टीम 24 में जुट चुकी है। अमित शाह सरकारी काम से बिहार दौरे पर है, जहां पटना में पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान खंडवा में नर्मदा आरती में शामिल हुए और मंदिर में दर्शन किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बेंगलुरु में हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा है। यानी राज्यों का रण जीत कर भी नेता आराम से नहीं बैठे हैं, बल्कि मोदी की जीत की हैट्रिक लगवाने वाले अगले लक्ष्य के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। यही तो फर्क है टीम मोदी और टीम राहुल में। एक बीजेपी है जो जीत के बावजूद भी न थक रही है न रुक रही है, जबकि कांग्रेस हार के बाद से सदमे में जा चुकी है। उसके नेता बस हार की समीक्षा के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। अब तक न किसी ने जिम्मेदारी ली और न आलाकमान ने कोई एक्शन लिया। कांग्रेस पहले ही 23 की हार से उबर नहीं पाई है, जबकि 24 में भी उसके साथ ये रिपीट होने का डर लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकाने अब तक कैश उगल रहे हैं। नोटों का ऐसा अंबार लगा है कि इंसान तो इंसान, मशीनें भी थक गई। 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। कई बैग और कमरे खुलने अभी बाकी हैं। 40 से ज्यादा मशीनें नोट गिनने में लगी हैं। 2 दिन और नोटों की गिनती चल सकती है। यानी अरबों रुपए छिपा कर रखने वाला सांसद कांग्रेस नेतृत्व का खास है, लेकिन पोल खुलने के बाद अब कांग्रेस धीरज साहू से पल्ला झाड़ने में लगी है। सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस का उनके कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका अपना मामला है, साहू साहब का, वो एक्सप्लेन करेंगे ये पैसा उनके पास से कहाँ से आया। बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा कैश ताज्जुब की बात है। कानून अपना काम करेगा, इससे कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस कितना भी भाग ले, लेकिन भ्रष्टाचार से उसका दामन रंगा हुआ है और मोदी ने गारंटी दी है कि वो करप्शन के इस काले कारोबार को खत्म करके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।